सोचिए, एक दिन सुबह आप मुंबई में अपनी चाय पी रहे हैं और सिर्फ 2 घंटे में अहमदाबाद की किसी बिजनेस मीटिंग में या गुजरात के फेमस स्ट्रीट फूड का मजा ले रहे हैं। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि इंडिया का फ्यूचरिस्टिक रियलिटी बनने वाला है और इसका नाम है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। आज जो जर्नी 6-7 घंटे लेती है वो 2 घंटे में ख़त्म हो सकती है। नो एयरपोर्ट रश, नो रोड ट्रैफिक, नो लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, बस एक अल्ट्रा स्मूथ अल्ट्रा फास्ट जर्नी जो इंडिया में ट्रैवल का तरीका बदलने वाली है। लेकिन ये सिर्फ एक हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, ये एक इकोनॉमिक गेम चेंजर है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सिटीज़ को कनेक्ट नहीं करेगा बल्कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी लैंडस्केप को ग्लोबल लेवल पर ले जाने का एक पहला कदम है। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल होने वाला है जिसमें इंडिया का पहला अंडर वाटर रेल टनल होगा और जो जापान की वर्ल्ड क्लास बुलेट ट्रेन पर बेस्ड होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इंडिया में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों की जा रही है? क्या ये सिर्फ एक लग्जरी प्रोजेक्ट है या फिर इसका कुछ बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होने वाला है? क्या बुलेट ट्रेन इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन शुरू करेगी या ये सिर्फ एक फ़ायदेमंद है? क्या चैलेंजेस और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा? आज के इस वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस का डिटेल जवाब देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुलेट ट्रेन्स, जिन्हें जापान में शिनकानसेन कहा जाता है, दुनिया की सबसे फास्ट और सेफेस्ट ट्रेन्स में आती हैं। इनकी टॉप स्पीड 300 to 350 किलोमीटर पर आवर तक होती है, जो नॉर्मल इंडियन ट्रेन से 4 to 5 टाइम्स फास्टर है। इनका डिज़ाइन एरोडायनामिक होता है जो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है और इस वजह से ये सुपर स्मूथ और सुपर एफिशिएंट होती है। जापान की बुलेट ट्रेन दुनिया में मोस्ट एडवांस्ड है, यहाँ तक कि शिनकानसेन में आज तक एक भी मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है। बुलेट ट्रेन साइलेंट होती हैं, अल्ट्रा मॉडर्न होती हैं और उनका पंक्चुअलिटी रेट 99.99% होता है, मतलब ये सिर्फ सेकंड्स का डिले लेती हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन इंडिया का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर का सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा करेगा। आज जो जर्नी 6-7 घंटे लेती है वो सिर्फ 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। ये ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से चलेगी जो इससे इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन बना देगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रैवल कन्वीनियंस नहीं बल्कि बिजनेस और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी का एक नया एरा शुरू करेगा जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच का इंडस्ट्रियल ग्रोथ और ट्रेड को बूस्ट करेगा। एक्सप्रेस सर्विस सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाएगी जबकि रेगुलर सर्विस जो सबकी स्टेशन पर रुकेगी वो अप्रॉक्स 2 hours 58 minutes लेगी। इस ट्रेन का रूट 12 स्टेशंस कवर करेगा जो मुंबई के BKC से शुरू होकर थाने, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरौच, वडोदरा, आनंद, गांधीनगर और अहमदाबाद तक जाएगा। इसका 92% ट्रैक एलिवेटेड होगा ताकि लैंड एक्विजिशन और ऑब्स्टिकल्स अवॉइड हो सकें और ट्रेन की स्पीड और सेफ्टी मेंटेन रहे। इसका सबसे यूनिक फीचर होगा इंडिया का पहला अंडर वाटर टनल जो 7 किलोमीटर का होगा और थाने क्रीक के नीचे से गुजरेगा। ये जापान की शिनकानसेन की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड और सेफेस्ट हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1.08 लाख करोड़ की है जिसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 88,000 करोड़ का लोन दे रही है। ये लोन से 0.1% इंटरेस्ट रेट पर दिया गया है जो 50 ईयर्स में रीपे होगा और रीपेमेंट 15 ईयर्स बाद स्टार्ट होगा, जो इंडिया के लिए एक फाइनेंशियली वायबल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इंडिया इस प्रोजेक्ट में 20,000 करोड़ कंट्रीब्यूट करेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोकल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होगा। इस ट्रेन के अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होंगी, कंफर्टेबल सीटिंग, एडवांस सेफ्टी फीचर्स, नॉइज फ्री स्मूथ ट्रैवल और ऑनबोर्ड केटरिंग जो ट्रैवल एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज के मॉडर्नाइजेशन का एक मेजर स्टेप है जो फ्यूचर में चेन्नई, बेंगलोर जैसे नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स के लिए रास्ता खोल सकता है। पहले ये ट्रेन 2023 तक लॉन्च होने वाली थी लेकिन लैंड एक्विजिशन, कोविड और कंस्ट्रक्शन डिलेज की वजह से अब एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2028 तक शिफ्ट हो गया है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर पहुंच सकता है। अहमदाबाद और मुंबई इंडिया के मेजर बिजनेस हब्स हैं और हर दिन हज़ारों लोग बिजनेस और जॉब्स के लिए ये रूट ट्रैवल करते हैं। फ्लाइट्स एक्सपेंसिव हैं और रेल और रोड ट्रैवल में बहुत टाइम लगता है। बुलेट ट्रेन ट्रैवलर्स के लिए फास्ट और हैसल फ्री कनेक्टिविटी देगी जो इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से 20,000 डायरेक्ट और 50,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा स्टेशंस के आसपास नए बिजनेस हब्स, होटल्स, मॉल्स और इंडस्ट्रियल जोन्स
डेवलप होंगे जो इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। जापान ने जब बुलेट ट्रेन लॉन्च की थी तब उनका जीडीपी ग्रोथ 7% तक पहुंच गया था। इंडिया भी ऐसी ही ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। जापान से सिर्फ एक रेडीमेड ट्रेन नहीं आ रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील भी है। इसका मतलब फ्यूचर में इंडिया अपनी खुद की बुलेट ट्रेन्स मैन्युफैक्चर कर सकेगा, जो इंडियन रेलवेज की मॉडर्नाइजेशन और एक्सपोर्ट्स के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। बुलेट ट्रेन्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जो फ्लाइट के कंपैरिजन में कम कार्बन एमिशंस करती हैं। फ्यूचर में अगर ये मॉडल सक्सेसफुल होता है तो इंडिया के मेजर रूट्स पर बुलेट ट्रेन आने से पॉल्यूशन और फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूस हो सकता है। इंडिया में जब पहली बार ट्रेन 1853 में चली थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन बुलेट ट्रेन एरा भी आएगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सिंबल है कि इंडिया हाई स्पीड रेलवे नेशंस का एलीट क्लब में शामिल होने जा रहा है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक नए फ्यूचरिस्टिक लेवल पर पहुंच जाएगा। अब बस ये देखना है कि क्या इंडिया इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, इंडिया में बुलेट ट्रेन का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।